और झूला भी हो गया है इनके, ये बैलेंस रोड हैं, ये भी बिल्कुल तैयार हैं। झूले भी हो गए हैं, कमानी भी हो गई हैं, एक्सल भी हो गया। बस एक एक्सल ये वाला इसलिए रोका है क्योंकि दोस्तों ये इसको ना सपोर्ट को कटवाएंगे और यहाँ पर सपोर्ट लगानी है नीचे, क्योंकि अगर हम ऐसी कमानी फिट रहे तो ड्राइवर साइड ये दबती रहेगी। तो काम करेंगे तसल्ली से, चाहे इनके मालिक का कहना है भाई चाहे टाइम लग जाए, मतलब एक दिन फालतू। और दोस्तों सिर्फ 25,000 रुपये में ये ट्रॉली भी तैयार हुई है इनकी। ये जो शाहजहानपुर से गाड़ी आई है, पूरा कंप्लीट वर्क करेंगे, घोड़े का भी और ट्रॉले का भी। वो आगे आपको सब कुछ दिखाएंगे, पूरी वीडियो एंड तक देखना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आइए। और फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और कल को लोहड़ी का त्यौहार था और हम अभी मैं दोपहर में आया हूँ और प्रोग्राम था घर में। चलो उसके भी आगे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये गाड़ी आई है और 6 चक्का घोड़ा है दोस्तों, 18 चक्का ट्रेलर है। और ये इनके ड्राइवर साहब, क्या हाल है भाजी? गाड़ी अपनी कहाँ की है? शाहजहानपुर। और दिक्कत क्या है इनमें, बताओ जरा, आगे आ जाओ। और टायर दबाती है गाड़ी, इसलिए ट्रॉली के? हाँ ट्रॉली के घोड़े के भी। अच्छा, घोड़े के तो ये दबा रखे हैं। और दोस्तों ये टायर इन्होंने लगा रखे हैं, हल्के हल्के दबे हुए हैं फिलहाल। तो इसको तो बाद में देखेंगे, पहले ट्रॉली का, क्योंकि दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं और सुबह आई थी गाड़ी, तो इसका सारा सामान मैंने खुलवा दिया था। और दोनों एक्सल, इनके जो मालिक हैं उनका कहना है कि कोई भी काम मतलब कह रहे पाजी नीचे छोड़ना ना, वही टायर इसमें दिक्कत परेशानी। टायर जैसे मैं लगा के भेजूँगा ना, टायर वैसे लगाने हैं, टायरों को चेंज नहीं करना पूरे, ठीक है ना। और इसमें बैलेंस राड जो है, जिसमें जो दिक्कत होगी सारे इनके बुश डलेंगे। और ये भी इनके जो बुश हैं, जो पिन पुन में दिक्कत है, क्योंकि सारी चीज़ होगी इसकी। ये लेदर बेदर सही है सब? ग्रीस तो ठीक सी लग रही, चलो देख ले रहे। और दोस्तों इधर की ये देखो, ये बैलेंस राड हल्की सी लूज है, ये हिलाई हो अगली सही है तो बिल्कुल, ये तो ठीक है, चलिए तो रहने दो। और ये देखो, ये जो मेन पिन है ना, इसका आप बुश देखिए बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है। और इसको निकालेंगे, इसके बुश डलेंगे और फिर झूला भी चेक हो जाएगा क्या दिक्कत परेशानी है इसमें, कहीं से कोई कटपट तो नहीं रहा। तो सारी चीज़ इनको करके तसल्ली करके देंगे। और कमानियाँ इनकी इसलिए उतारी हैं क्योंकि गाड़ी ये दबती है जी। किस साइड? ड्राइवर साइड ज़्यादा दबती है? हाँ, पीछे से ही नहीं, पूरी गाड़ी दबती है। ज़्यादा के थोड़ी बहुत ही? ज़्यादा दबती, भरी गाड़ी ज़्यादा दब के चलती है। अच्छा, और उधर अगर कच्चे में चलती है तब भी ड्राइवर साइड नहीं, उधर कच्चे में जब तो फिर सीधी हो जाती है, फिर सीधी है। तो दोस्तों इसका चारों कमानियाँ खुलवाई हैं, एक्सल भी खुलवाए हैं। और जब तक ये बुश वगैरह इसका बदल देते हैं तो सारा काम इसका ट्रॉली का, और DLT ट्रॉली है दोस्तों, तो सारा काम इसका तसल्ली से करके भेजेंगे। तो फिलहाल आपको एक्सल भी दिखाता हूँ, कमानियाँ भी दिखाता हूँ। लो अपनी इसको निकाल दो बुश। अरे 1 मिनट, हाँ नीचे पट्टा लगा दे रहे, कोई नहीं, इसके साथ वेल्ड कर देंगे। ऐसे करो ना, ये करके वो चालू कर लो मिगी। दोस्तों इसमें 25,000 रुपये में क्या क्या हुआ है वो सारी वीडियो एंड तक देखना, आपको खुद पता लग जाएगा अभी कितना काम इसमें घोड़े में भी करना है, ट्रॉली में भी हुआ है। तो सारा काम कंप्लीट, इनके मालिक का कहना है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है भाई। टायरों की जो मार है वो बहुत ज़्यादा है, तो तसल्ली करके भेजेंगे इसकी ट्रेलर की। और भी आगे बहुत कुछ दिखाऊंगा, एक घोड़ा आएगा और उसका चेजिस टूटा हुआ है, कई बार करवा लिया, वो भी आगे दिखाएंगे। ये स्टार्ट करो वीडियो को। और दोस्तों ये इनकी कमानियाँ हैं, और छोटी मतलब जैसे अगली कमानियाँ होती है ना 10 चक्के की, वो मतलब नेड़े वाली, और वो सारी कमानियाँ हैं। चलो इनको कमानियों को दम देते हैं। और इनके ये ठिप्पे भी क्रैक ही हुए पड़े हैं, ठिप्पे क्रैक होंगे तो अलाइनमेंट में दिक्कत आएगी। तो सारा होता है, एक टांका मार रखा है इन पे भी, तो सारा तसल्ली से करेंगे इसको। सेंटर बोल्ट पे भी टुकड़े हुए पड़े हैं, चलो पतले सेंटर बोल्ट हैं, चलो कोई नहीं। और दोस्तों दूसरा एक्सल ये रहा, ये प्रेस पे रखा हुआ है, इसको भी करेंगे, लेकिन इसका बिल्कुल बाद का काम है। और इन पे भी पूरी लेयर मारेंगे यहाँ तक की, और वेल्डिंग करेंगे प्रॉपर। अच्छा ये तो टूटा ही पड़ा है, बहुत बड़ी। ये कहाँ है टिप्पा इसका? अंदर ले आओ उसे भी। बताओ, ये चीज़ें जब दोस्तों टूट जाती है ना, तो देखो ये तो फिर दिक्कत करेंगी ना, अलाइनमेंट आएगी, ये भी टायर भी और एक्सल भी इधर उधर होगा। जब ठिप्पे टूट जाएंगे तो ये एक्सल कोई टायर बाहर दिखेगा, कोई टायर अंदर दिखेगा, तो ये चीज़ों का फ़र्क हो जाता है। और अलाइनमेंट भी नहीं आएगी, मज़ा नहीं आएगा काम में। तो सारा तसल्ली से करके, नाप तोल करके, फ़िलहाल पहले कमानी देते हैं, उसके बाद ये सारा काम स्टार्ट होगा। और दोस्तों ये अंदर वाला निकाला, ये देखो आप इसकी बुश की हालत, ठीक है ना।
टाइम से चीज़ अब इन्होंने भेजी है। जो टायरों टूरों में फ़र्क है सारी चीज़ सही हो जाएंगी। अभी इनके रिम वगैरह भी करवाएंगे क्योंकि मैं अभी आया हूँ दोपहर में, तो सारे इनके रिम वगैरह इनके ये टायर वगैरह खुलवाएंगे। अभी टायर खुलवा के ना इनके रिम वगैरह भी चेक करवाऊँगा सारे जितने आए ना। तसल्ली रिम तो नहीं कराए कभी? हाँ बस ठीक है, सारे रिम चेक करवाएंगे। अभी रुक जाओ, बुश की हालत देख लो। चलो 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 चलो, ऊपर उठा के रखो। बाहर आ लिया वो, बाहर आ लिया वो, ऊपर उठा के रखना पड़ेगा थोड़ा सा। बाहर काटो। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुड नाइट ट्रक बेइंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है हम सबके दोस्तों? आई हो बढ़िया हो गए, मेरे तरह बढ़िया रहना। और दोस्तों इसमें ट्रेलर में और घोड़े में काफ़ी काम है, मतलब भाई ये टायरों से ही परेशान है। और इनके मालिक का कहना है कि पाजी जो भी काम ट्रॉली में होना है या घोड़े में होना है, आप टायरों की हालत देखिए, उस हिसाब से आप काम करिए। मुझे पूरा मतलब उन्होंने परमिशन दे रखी है जो जो चीज़ होनी है। अब दोस्तों आप ये देख रहे होंगे क्या हालत निकल रही है इनकी झूलों की, और भी बैलेंस रोड अलाइनमेंट सब कुछ करेंगे, आगे दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों जो इस साइड के बुश निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है बुश, तो इसमें ग्रीस लगा के इसमें पिन ठोक देंगे, क्योंकि जो चीज़ चलने वाली है वो दोस्तों चलाएंगे। इसकी एक सपोर्ट टूटी है, अभी आपको सपोर्ट भी दिखाता हूँ। परली साइड के बुश बिल्कुल ख़त्म है, जो आपको मैंने अभी फ़ोटो दिखाई है। और इस साइड दोस्तों थोड़ा सा दबने का कारण ये भी हो सकता है कि ये देखो सपोर्ट इसकी ना ये टूटी हुई है, बिल्कुल यहाँ तक होती है, तो कहाँ को निकल रहा काले, और यहाँ पे लग सकती है यहाँ पर, और कमानी ये अंदर जाके टिकती होगी, तो इससे ऑटोमेटिक इस साइड ये ड्राइवर साइड ये दब के चलती होगी। चलो फिर भी हम कमानियों में थोड़ा थोड़ा दम दे देते हैं, और वो भी सेट हो जाएगा। और इसको कटवा के इसको करेंगे वेल्डिंग, इस पर लगाएंगे सपोर्ट, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। देख रहा। और दोस्तों जो चीज चलने वाली होगी वो चलाएंगे, और ड्राइवर साइड ये ट्रॉली और घोड़ा पूरा दबकर चलता है, और उसकी क्या वजह है वो आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगी। और इनकी कमानियों में भी दम देना है वो भी देंगे, और एक्सल भी करने हैं। तो एक्सल तो बिल्कुल मतलब पहली बार ये ट्रॉली खुली है, आज तक कभी हुए नहीं, तो कमानियों को देते हैं दम, और लोहड़ी के बारे में भी आपको सबको बधाई देते हैं। और दोस्तों कल और परसों लोहड़ी का त्यौहार निकला है, और मकर संक्रांति का भी दिन था कल, तो सभी को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पंजाब में और जहां पर जितने भी अपने पंजाबी लोग हैं, जितने भी सिख समाज के लोग हैं पूरे इंडिया के अंदर या बाहर पूरे वर्ल्ड के अंदर, और वहां पर लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि दोस्तों मैं हमारे फैमिली में फंक्शन था, तो मैं वहाँ पर बिज़ी था, और इसलिए थोड़ा आने में लेट हुआ। तो गाड़ी आ गई थी दोनों, एक दूसरी गाड़ी भी है, उसका चेजिस क्रैक है, वो भी आपको आगे आने वाले दिनों में उसकी भी वीडियो मिलेंगी। और दोस्तों जब फैमिली फंक्शन होता है थोड़ा सा इधर से ध्यान हट जाता है, तो वो भी एंजॉयमेंट करना पड़ता है देखो टाइम के साथ साथ। तो वहाँ पर थे हम, और भाइयों के मुझे मैसेज भी आया कि सर हैप्पी मतलब मकर संक्रांति और लोहड़ी की आपको शुभकामनाएं। और मुझे कोई फ़ोटो डालने की फुर्सत ही नहीं लगी, क्योंकि इतना जब बंदा घर में बिज़ी होता है ना दोस्तों, तो ये टाइम को मतलब टाइम नहीं लग पाता इस चीज़ के लिए। चलो आप भाइयों से सॉरी, कोई बात नहीं, एक आधा दिन लेट हुई वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप भाइयों का प्यार है, आप काम देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो जितने भाई कमेंट करते हैं, प्यार देते हैं, सभी को दिल से थैंक्स। अगर किसी के कमेंट नहीं भी पढ़ पाता तो ये मत सोचा करो कि मैंने कमेंट नहीं पढ़ा या उसका रिप्लाई नहीं दिया। कई बार दोस्तों बिजी इतना रहते हैं, काम भी देखना है, वर्क भी देखना है, अपना भी खुद देखना है हमें, तो सारा काम। तो एक बार फिर से आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो करते हैं दोस्तों इनके कमानियों में दम, और जो सामान इनका कटा हुआ है सारा कुछ लगाएंगे, आपको दिखाते हैं आगे। और दोस्तों कमानी मिलाते हैं। अभी जो गाड़ी बाहर खड़ी थी ना, अभी चलो वो तो दिखाता हूँ। ये सामान इसका कटा हुआ है, मैंने कहा सामान ले आएंगे। और दोस्तों बाहर जो गाड़ी खड़ी है ना, हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में इन्होंने काम करवाया, तो इनका कहना था कि वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया, रिम चेक करके लाइनमेंट करके भेज दिया। और दोस्तों लोकल की गाड़ी है, जो ट्रेलर का काम कर रहे हैं वो तो वो खड़ा है ट्रेलर। और अब इन्होंने रिम अभी 10 दिन पहले ही, एक चक्कर पहले इन्होंने रिम चेक कराए हैं चारों। चलो वैसे 5-7 दिन में टायर सही नहीं होते, लेकिन टायर लगाने का होना चाहिए तजुर्बा, भाई टायर लगने कैसे हैं। और दोस्तों इनके टायर लगवाए हैं सही करके, हो सके शायद फ्रंट एक्सल ना ही करना पड़े, और इन्होंने पता नहीं अब फ्रंट एक्सल करवाया नहीं करवाया।
अलाइनमेंट करके रिम चेक करके इनको भेज दिया, और ट्रांसपोर्ट नगर मुजफ्फरनगर में। लेकिन इनके टायर लगवाए हैं सही करके, जैसे इन्होंने लगवाने थे हमने लगा के दिए हैं इनको, और कैसे लगाने हैं काम इनका कर दिया। अभी इनका 15 दिन बाद देखेंगे, अगर टायर खाएगी तो एक्सल वगैरह देखेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। जैसे लगने थे हमने टायर लगवा दिए हैं। ये वाला भी ऐसे ही लगा देना, वो वाला बस, ठीक है नहीं। फिर मुझे 15 के दिन बाद गाड़ी दिखाना आप, ठीक है नहीं। ओके। और दोस्तों हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में इन्होंने काम करवाया होगा, तो देखो हमारे पास भैया बंदा ये परेशान होकर आया, क्योंकि ये कह रहे हैं जी हम ट्रांसपोर्ट नगर ही काम करवाते हैं, और इनकी जो दूसरे मिलने वालों की गाड़ी है उनका काम हमारे से लगभग 1-1.5 महीना पहले 2 गाड़ियों का काम हमने किया था। तो उनसे जब ये गाड़ी का काम सही नहीं हुआ या कोई इनको परेशानी आ रही है, तो उन्होंने कहा भी एक बार वहाँ जाओ, तो ये हमारे पास गाड़ी लेकर आए हैं। तो दोस्तों इनका हम एक्सल नहीं करेंगे, सिर्फ अलाइनमेंट और टायर जो गलत लगे हुए थे, क्योंकि इसकी नॉलेज मुझे नहीं पता, शायद ही किसी को हो। देखो हम अपनी बात अपने मुंह से नहीं करते, कई मैकेनिक ऐसे होते हैं कि ठीक है काम करके दे दिया और भाई आप टायर लगाओ ड्राइवर साहब और जाओ। देखो यही सबसे बड़ी चीज़ है, टायरों को देखना। मैं ये नहीं कह रहा कोई मैकेनिक गलत है, मैकेनिक सब अपनी जगह सही है, लेकिन जिसके पास नॉलेज होती है ना, वो काम उतना ही करता है। भाई अपने जितने भी हैं, अगर मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं उतना ही काम करूँगा, कम है या ज़्यादा है वो आपको पता ही है सबको। और चलो खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों जो भी इसमें दिक्कत परेशानी है सब इनकी दूर करेंगे। अलाइनमेंट और एक्सल कमानियाँ और घोड़े में भी काम है, ट्यूब एक्सल का है या किस चीज़ का है वो आगे आपको वीडियो में दिखेगा। और ये जो गाड़ी आई थी ट्रांसपोर्ट नगर से, दुखी होकर बेचारा भाई अपना, और इनका भी तसल्ली करके हमने कहा 15-20 दिन बाद आप गाड़ी दिखाना। अगर हमें लगेगा, मेरे ख्याल से 90% वो टायरों की ही प्रॉब्लम है। उसका फ्रंट एक्सल भी करवा दिया और उन्होंने रिम भी चेक कर दिए, कह रहे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, जिसने जो भी भाई ने अपने किया, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर अब जहाँ से भी आप काम कराओ ना, थोड़ा सा ये देख लिया करो कि भैया, उनसे पूछ लिया करो, मैकेनिक भाई से पूछ लिया करो भैया टायर कैसे कौन सा किधर लगाना है, ठीक है ना। जिसको नॉलेज होगी वो आपको बताएगा, और जिसको नहीं पता होगा शायद वो नहीं बताएगा। कोई बात नहीं, अगर कोई भाई अपने परेशान हो तो आप विजिट करिए, आप हमारे गुरु नानक वर्कशॉप में, हम आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों, आगे दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर भी मुझे कॉल आ रही है कस्टमर की। अब कई भाई अपने को कह देते हैं कि सर आप कॉल नहीं उठाते, फ़ोन नहीं उठाते। अब देखो काम करते हुए मैं इतना बिजी हूँ, आवाज़ भी इतनी ज़्यादा आ रही है, और कई बार ऐसा होता है इमरजेंसी उठानी भी पड़ती है, और कई बार ऐसा होता है 100 में से सिर्फ 2 ही उठती हैं, 8 बंदों की मिस कॉल हो जाती है। तो दोस्तों ये होता है कि दिन में काम बहुत होता है, तो दिक्कत परेशानी होती है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, हैंडल करने वाले हम 2-3 बंदे हैं, ठीक है ना, लेकिन बाकी सारे फिर लड़के काम करते हैं। हम देखते रहते हैं अभी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, तो ये हो जाती है। ये मत समझा करो कि हम फ़ोन नहीं उठा रहे तो भैया बात ही नहीं करते, नहीं, ये चीज़ नहीं है। फ्री जब होते हैं तो फ़ोन भी उठता है, और उसको भाई को हम बैक कॉल भी करते हैं, ये चीज़ नहीं होती। चलो ठीक है, आपका भाइयों का प्यार है, आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को। भाई अच्छा चलो लाए दिखाइए, बुश दिखाइए, रुक जा इधर दिखा। हाँ बस ठीक है, हाँ बस ठीक है, सही है ले जाओ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬੋਸ਼ੀ ਕੱਟਦੇ, ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਝੂਲੇ। पिन भी बच जा, पिन भी कट चल ਜਾ ਲੈ ਜਾਓ। अरे दोनों ही एक जन नहीं खा लगा चल नीचे का नीचे बस हटा। और दोस्तों तीसरी कमानी मिला दी है, एक कमानी रह गई है, और एक हमने बार बांध भी दी है, और सारा काम तैयार है। और ठिप्पे इनके जो क्रैक थे, मतलब बिल्कुल अलग थे, वो हमने वेल्डिंग कर दी है, पूरे वेल्ड करें। मतलब इससे अलाइनमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। और भाई ये वेल्ड कर दिए हैं। उसके बाद ये जो बिल्कुल क्रैक था ठिप्पा, इसको भी वेल्ड करेंगे। एक साइड क्रैक है, एक साइड तो बिल्कुल उतरा पड़ा है, और वो पड़ा इसका ठिप्पा। बताओ ऐसे काम है तो इसकी अलाइनमेंट कैसे आएगी? टायर तो छोड़ेगी नहीं है गाड़ी,
सारा काम इसका हो गया। और बाहर वाला एक कमानी चढ़ा दिया, तो बीच वाला एक्सल तो आज तैयार कर देंगे, जो निपट जाएगा। वो एक कमानी हमने चढ़ा दिया और दूसरी तैयार हो रही है वो इधर, ये वाला एक्सल, क्योंकि इसमें दोस्तों भी सपोर्ट भी लगनी है। ये टूटी पड़ी है, इसकी वजह से भी हल्की सी दबती है गाड़ी, क्योंकि सपोर्ट टूट गई है, कमानी अंदर चली जाती है और इस साइड ड्राइवर साइड बैठ जाती है। ये सपोर्ट भी लगाएंगे और जो भी कोई थोड़ा बहुत क्रैक होगा तो सारा इनका वेल्ड करेंगे। और ये हमने पिन नई डाल दिया है और बुश नए चेंज कर दिए हैं। इसके भी हमने बुश जो चाल थी, और ये देखिए बिल्कुल एकदम जैसे होना चाहिए जाम, तसल्ली हो गई है। पूरी ग्रीस वगैरह लगा के सब कुछ सेट कर दिया। और दोस्तों जब गाड़ी इतनी दूर से आती है तो तसल्ली से काम करके देना। बाकी आगे दिखाते हैं आपको और क्या क्या काम है इसमें। और दोस्तों एक डंडा दबा दिया, दूसरा दबाते हैं और उसके बाद लगाते हैं एक एक्सल, बाकी कल करेंगे। और दोस्तों चारों कमानी में हमने तड़ लगा दिया और भाई इधर फिटिंग करते हैं। और इधर एक्सल भी जो है, एक्सल भी हमारे तैयार हैं। ये एक्सल का जो टिप है इसको बाद में देखेंगे, पहले वो वाला ये देखो ये जो पड़ा है इसको बाद में देखेंगे। पहले वो बीच वाला एक्सल है वो बिल्कुल तैयार है। और वो एक कमानी ड्राइवर साइड की रह गई थी, ये एक कमानी ये वाली, बस इसको चढ़ा के और बीच वाला एक्सल मतलब फिट कर देते हैं। और झूला भी हो गया है इनके, ये बैलेंस रोड हैं, ये भी बिल्कुल तैयार हैं। झूले भी हो गए हैं, कमानी भी हो गई हैं, एक्सल भी हो गया। बस एक एक्सल ये वाला इसलिए रोका है क्योंकि दोस्तों ये
इसको ना सपोर्ट को कटवाएंगे और यहाँ पर सपोर्ट लगानी है नीचे, क्योंकि अगर हम ऐसी कमानी फिट रहे तो ड्राइवर साइड ये दबती रहेगी। तो काम करेंगे तसल्ली से, चाहे इनके मालिक का कहना है भाई चाहे टाइम लग जाए, मतलब एक दिन फालतू, क्योंकि दोस्तों कल के भी बजाय परसों ही देंगे, क्योंकि ट्राली काम करने के बाद ये जो शाहजहानपुर की गाड़ी है, इसके बाद ये ट्यूब एक्सल के टायरों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और ये ट्यूब एक्सल भी इनकी करेंगे और ये भी इनका काम करेंगे। जो कमानी में अगर कोई दिक्कत परेशानी, अगले टायरों में कोई खास नहीं है, वो उसकी अलाइनमेंट देखेंगे। तो 55-30 घोड़ा है दोस्तों। अब देखो टाटा DLT ट्रॉली लिखा हुआ है, तो सारा काम करके भेजेंगे, चाहे कल निपटे चाहे परसों, इनको टाइम का कोई इश्यू नहीं है। और जब गाड़ी दोस्तों इतनी दूर से आती है, बंदा पैसा खर्च कर रहा है, तो तसल्ली से काम करो। अभी हमारे पास जो मैंने आपको गाड़ी दिखाई, हमारे यहाँ लोकल सही है, और बहुत ही सस्ते काम के चक्कर में, मतलब पैसे तो सस्ते, चलो सस्ते और महंगे की बात नहीं है, तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर मतलब बहुत सस्ता काम कर, पता है ना, अगर गुरु नानक वर्कशॉप पे गाड़ी जानी है तो बिल्कुल जो काम के 500 रुपये का है ना, उसको बंदा 100-150 रुपये में भैया हम कर देंगे सस्ता। तो सस्ते के चक्कर में वो काम ख़राब हो जाता है, दोबारा गाड़ियाँ फिर आती हैं, तो ये चीज़ बहुत देखी जाती है। चलो खैर कोई बात नहीं, जिसने गुरु नानक वर्कशॉप में काम कराना वो यहीं कराएगा। लेकिन चलो इसका जो कमानी है इसको फिट करते हैं। ये आपने गाड़ी पहले कहीं चेक नहीं कराई तो शुरू से, मतलब यहीं पे ले गए? नहीं, पहले कहीं काम कुम नहीं है, चक्के चुक्के कहाँ ग्रीस कराए कभी? चक्के ग्रीस शाहजहानपुर में होता था, वहीं पे। कितना टाइम पहले करवाए हैं? 4 महीने। ये एक्सल टायर वगैरह कोई नहीं वहाँ पे देखता काम? इसका कोई काम नहीं, वहाँ नहीं देखते? अच्छा, तो वहाँ मैकेनिक नहीं होंगे टायर देखने वाले, है ना? चलो कोई नहीं। और दोस्त ऐसे मैकेनिक नहीं। अच्छा, तो वहाँ पर दोस्तों कह रहे मैकेनिक हैं, चलो कोई बात नहीं, हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती, तो यहाँ पर इन्होंने भेजा तो तसल्ली करके देंगे, चाहे ट्रॉली का है और चाहे इनके ये घोड़े एक्सल के टायर हैं। इसका भी तुम्हें ना कल को पहले ट्रॉली का निपट जाए और फिर ट्यूब एक्सल को देखेंगे जैसे भी है, तो चाहे कल का दिन भी रोकना पड़े, काम तसल्ली करके भेजूँगा, ठीक है नहीं? बोल्ट ठालो, बोल्ट कैसे उठाइए? चलो हटाओ। हाँ जी, वह डंडा टांग दे। हाँ जी, ये मग्याली ने खोल रखा क्या? और एक्सल नीचे लगा रहे हैं दोस्तों, और इसका फिटिंग का काम चालू हो जाएगा। इसको सुबह देखेंगे, क्योंकि ये गैस वेल्डिंग वाले भाई अब आए हैं। ये अपने 1 घंटा कहा था मैं, 1.5 घंटा तो ही गया होगा। और भाई इसका जो ये सपोर्ट यहाँ से टूटी हुई है ना, ये देखो जो मैंने आपको बताया, इसको कटवाते हैं, उसके बाद में इसे तसल्ली के साथ मिग वेल्ड करेंगे और सपोर्ट लगाएंगे, क्योंकि परली साइड ये चीज़ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे ख्याल से वेल्डिंग की कमी है तो इसमें वेल्डिंग कर देंगे। चलो दोस्तों, जितना हम ये काम कर रहे हैं ना, इसमें 1 से सवा दिन लगेगा, 1 दिन रोकना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम ये काम कर रहे हैं ना, लोग बाग कहते हैं कि हम 2 दिन में कर देंगे, मतलब हम 2 घंटे में कर देंगे, 3 घंटे में, तो 2-3 घंटे नहीं, कम से कम 1 से 1.5 दिन का काम है। दोनों एक्सल हैं, फिर ट्यूब एक्सल भी होना है, और कमानियों में दम भी देना है, झूले भी हैं, अलाइनमेंट भी हैं, बैलेंस रोड भी हैं, ये नक्के की जो सपोर्ट टूट रही है ये भी है, और अभी ट्यूब एक्सल भी करनी है। ठंड का टाइम है, क्योंकि सुबह 10, साढ़े 9, 10 बजे से स्टार्ट होता है काम, शाम के वो 6-7 बज ही जाते हैं। तो दोस्तों 2 गाड़ियाँ हैं, एक का चेजिस भी क्रैक है, उसका भी काम स्टार्ट करना है, वो भी आपको आगे दिखाऊंगा कि क्या कारस्तानी हो रही है उस गाड़ी में। आइए वो भी दिखाता हूँ आपको। और बाकी ये जो है नीचे पत्ती है ना, जो सारे पत्ती लगेगी, आगे भी और पीछे भी। दोनों और बस है। ये पंच नहीं रोका करता ना, पत्ती रोकेगी, ये रोकेगा वेल्डिंग को। हाँ। समझे भाई, अगर वेल्डिंग ना करा तो जो वैसे मर्जी पंच लगाओ, जाओ तुम जैसे मर्जी पत्ती लगाओ। और दोस्तों गाड़ी, ये गाड़ी अपनी कहाँ की है? देवबंद की। दोस्तों देवबंद की गाड़ी है, अपने लोकल यहीं से 30-40 किलोमीटर, और 10 चक्का घोड़ा। और देखो चेचिस में प्लेटें लगी हुई हैं, ये देखिए आप, ये देखिए प्लेटें लगी हुई हैं। लोग बाग कहते हैं कि पंच रोकेगा, ये रोकेगा, और चेचिस लो इस साइड भी देखिए आप, इस साइड भी प्लेटें लगी हुई हैं, और इस साइड भी अंदर प्लेटें लगी हैं, और फिर भी ये चेचिस यहाँ से टूट चुका है। और बताओ, और ये काम हुआ है, चलो नाम तो किसी भाई का क्या लेना है, चलो जिसने कर दिया कर दिया। ट्रांसपोर्ट नगर में काम हुआ है दोस्तों, ये
चलो कोई बात नहीं। और लोकल की है गाड़ी 4923। और इधर से भी पंच इधर की भी साइड लगा हुआ है, परली साइड भी लगा हुआ है। तो हमारे पास गाड़ी आई है और अभी देखते हैं क्या करना है। अभी जो हमारे फादर साहब है वो भी समझा रहे हैं। और इधर से भी ये फ्रेम देखिए, नीचे से पत्ती लगी हुई है, ये देखिए। और यहाँ से भी चल चुका है, पूरा 2 पीस हो रहे हैं। ये ओवरलोड तो नहीं चलती गाड़ी? अंडरलोड? अंडरलोड। और दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है? देखो वो फादर साहब भी यही बात कर रहे हैं कि गाड़ी को वेल्डिंग ने रोकना है। पच में इसमें चाहे 4-5 फंसा लूँ, पच से कुछ नहीं होना है, पैसे बनाने का काम है। जो रोकना है वेल्डिंग ने रोकना है। इसकी बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। चल कोई नहीं, पहले इसमें कोई टिक्की नहीं, वो मुझे वैसे वो जुगाड़ सही है। इसमें इतना वेल्डिंग है, एक टांका बस चारों तरफ पौधे के अंदर रहेगा टिप्पा। हाँ चल और खींच देनु है, बस कैसे ये हिसाब से खाने पड़ेंगे, दूसरे हैं ये देख लियो। हाँ कह दे, चल रखो, रुकता ही नहीं है। चल कोई नहीं, तू कर देने डाल, फिर देखते हैं। कर दे, नीचे साइड भी कर दे भाई। इसका सुबह का बस लगाना रह जाएगा। सुबह कमानी टांग के अरे से लगाओ, अरे से डंडे उठाई दियो। कमानी तो कैसे लगेगी? कमानी लगेगी, कमानी बाद में लगेंगे पीछे। हाँ डंडा लग जाएगा, डंडे में गाड़ी कर एक कमानी चढ़ा दियो ना। हाँ यही पलट लियो। भैंस नहीं तो भैंस बड़ी करते हैं। कंपास से ना पता, पहले डंडा चढ़ा देंगे। पहले साइड कर ले दोनों, वेल्डिंग काम निबड़ जाएगा, मगर ये टेंशन खत्म है। कौन सा? मगर चकनर बढ़ आगे दे रखी है ना, चकनर तो हैवी है, साढ़े दे रखे बिल्कुल गेंद वाले। कोई मक्खी नहीं है इसमें? सीधा नहीं, सीधा बैरिंग भी चकनर है। हाँ चल ठीक है। क्या चीज़ है? किसी का ताला? चलो मिलते हैं तुम्हारे से सुबह, ठीक है? नहीं लगा लिया बोर्ड, लगा लिया? हाँ लगा लिया। चलो। और दोस्तों इनसे सुबह मिलते हैं, क्योंकि एक एक्सल इनका रह गया, उसमें सपोर्ट वेल्डिंग करेंगे। और ये काम बिल्कुल इनका तसल्ली से हो गया कंप्लीट। और फिर आगे का बाद में देखेंगे, और जो भी कुछ है आगे आपको दिखाते हैं। मिलते हैं सुबह, मतलब आपको तो 1 सेकंड के बाद ही। और हम आएंगे सुबह। भाई ये सारा इनका खींच दिया है। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। गाड़ी का रात काम हम ये तो कंप्लीट करके थे, और इसकी कमानी चढ़ाते हैं परली साइड। वो सपोर्ट वेल्डिंग करने के बाद वो चढ़ाएंगे थे, लेकिन इससे पहले हम डंडा सारा काम कर दिया था हमने रात। और सारा काम लगभग कंप्लीट है, और 2-1 घंटे में गाड़ी ये कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद फिर वो घोड़ा निकालेंगे, इसकी अलाइनमेंट देखेंगे, और उसका ट्यूब एक्सल जो भी आगे दिखाते हैं फिर आपको। ठंड तो नहीं लगी रात? रजाई होगी। चलो ठंड ज़्यादा है हाँ, उधर तो ठंड है ही नहीं कुछ। शाहजहानपुर ठंड नहीं है, इधर बहुत ठंड है। इधर तो ठंड मतलब कांपने वाली ठंड है। कोहरा नहीं पड़ रहा है इस बार। अब इसमें आप भाई लोग बताना मुझे कि 24-25 हज़ार रुपये इतने काम के बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम हैं? मतलब आप मुझे एक मतलब सॉल्यूशन बताना कि ये जो हमने पैसे लिए हैं इनसे इतने काम के, वेल्डिंग भी है उसमें, एक्सल भी हैं दोनों, और ट्यूब एक्सल भी आगे आप देखना, ये झूले भी हुए हैं, बैलेंस रोड भी है, ट्रॉली भी है। तो सारा काम करके दिया कि 25 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम हैं। लेकिन इनके मालिक ने कहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जो पाजी करना है करो, मतलब तसल्ली कर देना भाई। ये चीज़ें हर बार रोज़ नहीं खुलती भाई, चाहे लगे 20 हज़ार चाहे लगे 30 हज़ार, क्योंकि काम करना है दोस्तों तसल्ली से और ओरिजिनल। अगर हम लोकल चीज़ डालेंगे और काम भी ऐसी चालू काम करेंगे तो वो सस्ता होगा। इस काम को दुनिया 5-6 हज़ार रुपये में भी कर देगी, क्योंकि पता है भी गुरु नानक वर्कशॉप में गाड़ी आई है, लोग बाग सस्ता करने के लिए भी बैठे हैं। लेकिन वो मतलब चलेगा कितना वो आप खुद ही समझ सकते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, इनका सारे रिम भी चेक करवाए हैं, टायर वालों से टायर भी सेट करवाए हैं। तो आगे आप देखना इस गाड़ी में क्या क्या निकलता है अभी। और तुम्हारे सारे ना झूले भी हो गए, बैलेंस राड़े भी होगी, बुश डलियाँ, अब सारी अलाइनमेंट सेट हो जाएंगे। टायर मैं बताऊँगा तुम्हें कैसे कौन सा लगाना। उसके बाद मुझे 1 महीने बाद गाड़ी चेक करानी है, 1 महीने बाद, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैं बताऊँगा तुम्हें, क्योंकि जो टायर खा रखे हैं उनको टाइम लगेगा सही होने में। 1 से 1.5 महीने में गाड़ी आते लोड हो खाली हो, बाहर रोड पे रोक के मुझे चेक करवा देना गाड़ी, ठीक है ना। हाँ, और अगले वाले भी तुम्हें बताऊँगा कैसे करना, सारा काम सेट करवा दूँगा, फिर गाड़ी चलाना तुम, ठीक है ना। और दोस्तों रात ये ठिप्पा जो क्रैक था, जो कल आपको दिखाया था मैंने, तो इसको रात ही वेल्ड कर दिया था।
अब वेल्डिंग करते तो टाइम ज़्यादा लगता, बस अब नीचे लगाते हैं। चेक हमने कल कर ही दिया था और रिम वगैरह सही हो गए, सब कुछ तैयार है काम और फिटिंग का काम, और 1-1.5 घंटे में रेडी हो जाएगी अलाइनमेंट करके। फिर दिखाते हैं आपको आगे। ये कमानी बाद में चढ़ाएंगे, फिलहाल डंडा लगा देते हैं क्योंकि इसकी सपोर्ट अभी वेल्डिंग करनी है, फिर दिखाते हैं। चलो भाई। और दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बहुत नोट करने वाली। ये देखो अब हमने सेंटर बोल्ट जो डाले हैं ना, ये लंबी टोपी के डाले हैं, क्योंकि इसमें ये जो है ना DLT ट्रॉली है और इसकी कमानियों में लंबी टोपी के सेंटर बोल्ट डलते हैं। और जो इसके अंदर से निकले हैं ना, ये देखो छोटी टोपी के डाल रखे थे ये। और छोटी टोपी में ना मुश्किल से मुश्किल इतना अंदर जाता है ये, बस ये जितना ये आपको दिख रहा है मेरे अंगूठे के नीचे, कोई फ़ायदा नहीं है, सारे ऐसे ही निकले हैं। ये देखो ये भी छोटा डाल रखा है, वो अंदर पूरी चीज़ जितनी लंबी होगी उतना ही फ़ायदा है। और ये सेंटर बोल्ट के 3-3 टुकड़े निकले हैं, बताओ। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं नोट करने वाली, जो लोग बाग ये चीज़ बहुत कम देखते हैं। और ये जो है हमने सेंटर बोल्ट देखो नीचे से पूरा मतलब लंबी टोपी का सेंटर बोल्ट है। चलो इसको भी कर दिया कंप्लीट और ये काम भी हो गया, तो सारा काम रेडी, और दिखाते हैं आपको आगे। ये दोस्तों 5 सूत मोटी ये प्लेट मतलब ये पत्ती है, और ये सपोर्ट लगाएंगे इसकी, और वो जो चीज़ टूटी हुई है और मिग वेल्ड करेंगे, और सारा तसल्ली से आके दिखाते हैं आपको। पहले लेथ में इस पे मशीन पर काटते हैं इसको हैमर प्रेस पे, क्योंकि दोस्तों वेल्डिंग से ना कई बार छोरी रह जाती है। ठीक है, काटने वाले काट भी देते हैं, हम भी गैस वेल्डिंग से काट देते हैं, लेकिन इससे थोड़ी जल्दी कटता है और सफाई ज़्यादा आती है। अभी दिखाते हैं आपको। और ये देखिए दोस्तों बिल्कुल गाजर की तरह काट दी और सफाई भी प्रॉपर आई है। अब इसको यहाँ से कट करेंगे और वहाँ पे मोड़ के और वेल्डिंग करते हैं। और ये देखिए दोस्तों बिल्कुल एकदम फिनिशिंग बिल्कुल ऐसी आई है जैसे ओरिजिनल कटिंग होती है। तो इसको वहाँ लगाकर और वेल्ड करते हैं फिर। और दोस्तों देखिए ये सपोर्ट जो हमने लगाई है ना, सपोर्ट प्रॉपर 5 सूत मोटी है और पीछे तक सपोर्ट लगा दी है। वो कमानी जब अंदर बढ़ जाती थी ना तो उससे गाड़ी दब जाती थी। कमानी का जो थोड़ा बहुत मैटर था, फिर भी हमने कमानियों चारों में हल्का हल्का दम दे दिया। और ये सपोर्ट अगर जोन सी साइड की भी टूटेगी ना, ये तो सही है, बाकी ये टूटी हुई थी। अब इसके ऊपर ये सपोर्ट भी लगाएंगे जिससे ये प्रॉपर अपना वेल्डिंग हो जाएगा और सपोर्ट तगड़ी हो जाएगी। मतलब इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे और इसके ऊपर सपोर्ट लगाएंगे बेहतरीन। वो तो सब कटवा दी थी हमने कल ही, और काम करेंगे तसल्ली के साथ। और दोस्तों ये गाड़ी शाहजहानपुर की है, ये ट्रेलर आया था अपने पास, और ये गाड़ी में चलो टायरों की दिक्कत थी और एक्सल हमने कर दिए हैं, कमानी में दम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और चलो अगले तो घोड़े का ट्यूब एक्सल का बाद का काम है, वो तो आपको अलग से वीडियो मिलेगी। इसके झूले वगैरह अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया। और देखो गाड़ी ये ड्राइवर साइड दबती थी, ये इनके ड्राइवर साइड दबती थी ना गाड़ी,
और ये ड्राइवर साइड दबने का ठीक है, हमने कमानी दम दे दी है, कोई बात नहीं, कमानी बिल्कुल वो रहा था, मतलब दम बिल्कुल निकला हुआ था। और ये दब क्यों रही थी, ये वाली जो सपोर्ट थी ना ये बिल्कुल टूटी हुई थी, मतलब कमानी बिल्कुल अंदर चली जाती थी इसके, वो देखो अंदर बिल्कुल, तो वो सपोर्ट बिल्कुल टूटी हुई थी, सारी कटवा के नई लगाई है, क्योंकि जब कमानी अंदर बढ़ जाएगी तो ड्राइवर साइड नीचे तो बैठेगी। फिर भी हमने कमानियाँ चारों एक साथ दम दे दी हैं, और इस साइड दबने के साथ साथ ये 2 कमानी बहुत ज़्यादा दब चुकी थी, मतलब गाड़ी ये कितना टाइम से बैठ के चल रही थी गाड़ी? ये हो गया है 2 महीने से। तो दोस्तों ये लगभग 2 महीने से ही टूटा हुआ चल रहा था। अब इसमें सपोर्ट लगा दी है और तरीके के साथ, और करेंगे मिग वेल्डिंग, आगे दिखाते हैं आपको। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ आपको पूरी वीडियो मिलेगी और तसल्ली से करेंगे। सादा वेल्ड नहीं होगा, इसमें होगा मिग वेल्डिंग। अब दोस्तों इसकी लिफ्ट छुड़वाई है और टायर खुलवा रखे थे, तो मैं तो यहाँ था नहीं, तो इसकी ट्रॉली छोड़नी पड़ेगी और ट्रॉली छुड़वाते हैं, क्योंकि इसका ट्यूब एक्सल का भी काम है, अगली अलाइनमेंट वगैरह भी है। तो हाँ वो बड़े ही हैं। टाटा आए हो? जो वो आई थी उसकी पहले शुरू में छोटे गुल्ले वाली, वो हैं। और भाई इसको ट्रॉली को निकालते हैं, बड़े आराम से निकालिए, क्योंकि दोस्तों इसकी अलाइनमेंट हो जाएगी और काम करें में तो सारा काम होता रहेगा। बस सपोर्ट हमने लगा दी है, वो थोड़ा सा वेल्डिंग का काम है, वो करते हैं। पहले इसको निकालें, अलाइनमेंट भी हो जाएगी और सारे काम हो जाएंगे। हाँ बस ठीक है, निकालो अब। और दोस्तों देखिए नीचे सपोर्ट वेल्ड कर दी, अंदर से भी और बाहर से भी, और ये सपोर्ट लगाएंगे जो ये ऊपर जाने से रोकेगा, और इसे करेंगे मिग वेल्ड। चलो भाई कर स्टार्ट। मोटा मोटा भरते हैं, अंदर भर दिया, अंदर खड़ा के एक पीछे, बस वो अंदर पड़ी वो चकोर से, वो पीछे रख के वेल्ड कर दे बस। यहाँ वेल्डिंग हो गई। और दोस्तों इस ट्रेलर में जो दिक्कत थी, गाड़ी की ड्राइवर साइड दबती थी, ये सपोर्ट इनकी टूटी हुई थी और सपोर्ट हमने लगवा दी है। और अब ये गाड़ी ड्राइवर साइड झुकेगी नहीं, सपोर्ट भी 5 सूत मोटी लगाई है और तसल्ली से इसको करेंगे वेल्डिंग, और वो भी मिग वेल्ड, सादा वेल्ड नहीं करना, सादे वेल्ड में दिक्कत परेशानी होती है। ये देखो तकड़ी करके साइड में सपोर्ट लगा दी है इसमें, और ये गाड़ी अब झुकेगी नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फॉलो करें चैनल को। जय हिंद दोस्तों। इस ट्रॉली का सारा काम हो रहा है, पूरी वीडियो आपको मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। टायर खाने की दिक्कत थी, सारी इनकी सॉल्व कर दी है। और दोस्तों वेल्डिंग का काम हो गया कंप्लीट। अब आपको दिखाते हैं अंदर सपोर्ट, ये देखो
सारा लॉक कर दिया है इसको, और अच्छी तरह नीचे से ऊपर से अंदर से भी वेल्ड करा है, और उधर की साइड से दिखाता हूँ। ले जा भारी है, गिरना जा, ध्यान से, आराम से। और ये देखिए दोस्तों बिल्कुल लॉक कर दिया, और सपोर्ट आधी अंदर है आधी बाहर है, और नीचे से भी प्रॉपर वेल्ड कर दिया सारा, और अंदर से मोटा मोटा, वैसे नीचे ना भी करते जब भी कोई देखे, लेकिन सपोर्ट अच्छी वेल्डिंग हो गया दबाकर। और जो चीज़ लॉक करनी थी सारी लॉक कर दी है, और झूले भी हो गए हैं, बैलेंस रॉड, बस इसकी अलाइनमेंट रह रही है, और बस ये कमानी लगाकर इसको भी फिटिंग करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं इसकी अलाइनमेंट, फिर ट्रेलर का काम हो जाएगा दोस्तों। और इनका ये खड़ा है घोड़ा, ये घोड़े में टायरों की दिक्कत है। ये शाहजहानपुर की गाड़ी है दोस्तों, और 5530 ठीक है, इसमें दिक्कत है। ये देखो दोस्तों, ये चीज़ बहुत कम मैकेनिक पढ़ पाते हैं। अब देखो ये टायर सही लगा हुआ है, ये टायर गलत, और फिर मैंने इनसे पूछा कोई टायर पंचर हुआ था या क्या हुआ था, तो ये टायर इनका दूसरा लगा हुआ है। और देखो मुझे तो नहीं पता था, मैंने इनसे पूछा तो कह रहे एक टायर की साइड पलटी हुई थी, और ये गलत लगा हुआ है। बात सुना, उसे बुला के लाइए साकिब को। खोल दूँ? हाँ खोलो। ये एक टायर की साइड पलटी करनी, निशान लगा ले चाहे, ठीक है। नहीं इसकी कर दियो, ये बड़ा टायर है बाहर आएगा, इसकी साइड पलटी होगी, इसकी ना करियो। और रिम सारे चेक होंगे चारों, ये वाला इधर कर देंगे, वो इनका काम है, वो आप ये देखो दोस्तों टायर देखिए आप किस हिसाब से बिल्कुल एकदम करनी बना रखी है। चलो इसको खोलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको सारा काम। चलो इस पे निशान लगा लो। कौन से वाला? और देखिए दोस्तों ये इसके ट्यूब एक्सल 5530, और अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि इसका चगड़ पाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये देखिए ये EX से भी बड़ा पाना है, और देखिए इसका चगड़ पाना भी हमने मतलब अवेलेबल कराया है। ये देखिए प्रॉपर ये चगड़ पाना इसका मंगवाया था हमने स्पेशल, और आज काम आया है ये, क्योंकि दोस्तों ये नई चीज़ है और कंपनी से ही। और दोस्तों देखो जो कंपनी से आते हैं ना, देखो चाहे 2-2.5 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन इसको छीनी से खोल के कोई मज़ा नहीं आएगा। इसके लिए पाने स्पेशल हमने बनवाए हैं। किस किस भाई के पास ये पाने हैं अपने मैकेनिक भाई पे कमेंट करके जरूर देना। और दोस्तों देखिए ये 5530 जो गाड़ी है ना, इसका हम ट्यूब एक्सल कर रहे हैं, टायर वगैरह में दिक्कत है, कमानी में सारा काम हो जाएगा। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये बोल्ट इस साइड के तोड़ती है, परली साइड के सही है, परली साइड भी तोड़ा था वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं ये सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है दोस्तों ये इसके, चलो हमने बेरिंग वगैरह निकाल दी। ये आप कॉलर देखिए पहले कितनी ज़्यादा ये कटी पड़ी हैं, और इस पर रिम चलते हैं लूज़। ये कॉलर इनकी बनवानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कटी हुई है। ये जब रिम ऐसे ऐसे चलेंगे ना और लूज़ चलेंगे तो फिर ये बोल्ट टूटेंगे ही टूटेंगे। बस ये टूटने भी, ये लूज़ चल गए कहीं ना कहीं बोल्ट ये हर चक्कर बस जब बोल्ट हाँ कॉलर ना यदि सारे बोल्ट हाँ TVS के बोल्ट तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो कॉलर कट चुकी है ना ये करनी पड़ेगी शायद। चलो कोई नहीं, इसको बनवाते हैं, खोल लो हैं। हाँ मैं कह देना उन्होंने बना दूँगा। और दोस्तों लंच के बाद आए हैं और ट्यूब एक्सल इसकी खुल चुकी है। और ये देखिए 1 मिनट, और इसकी कॉलर वगैरह भी देखिए बिल्कुल तसल्ली के साथ सारा वेल्डिंग करके बिल्कुल जैसे होना चाहिए लेवल में सारा काम तसल्ली हो गया। नहीं हो गया अब सेट एकदम? हाँ हो गया। हाँ अब ये हो गया तो इसमें बाद में करेंगे। इधर की हिलाइयो ठीक है। हाँ बस ठीक है, वो टाइट कर दे फिर कर दे कोई दिक्कत नहीं, बस टाइट कर दो। तो दोस्तों कमाने में भी कोई ख़ास चाल नहीं है, हवा 19-20 है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी चीज़। अब इसके लेवल वगैरह भी ठीक है। जो दिक्कत परेशानी थी बोल्ट टूटने की वो हमने करवा दी है। इसके ट्यूब एक्सल खुल चुके हैं, रिम भी चेक हो गए हैं। और दोस्तों कई लोग कहते हैं कि
कमानी में पिन बुश करने से, सेंटर बोल्ट, अलाइनमेंट, चक्के ग्रीस, लेदर, तो इनसे कोई टायरों में वाकई में चक्के ग्रीस लेदर से कोई टायरों में फ़र्क है। लेकिन चीज़ें जो खुली हैं, ये थोड़ी है काम खुल रहा है तो उसके चक्के ग्रीस भी छोड़ दो, लेदर भी हटाओ, तो ये चीज़ करनी पड़ती है कि एक बारी में सारा काम हो जाए। जो नहीं करता उसको लगेगा ये बहुत बड़ा काम। चलो खैर, ये ट्यूब एक्सल खोल लिया, इसको चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं। वज़न कितना चलना है इसमें गाड़ी में? 40-42? बस फिर ठीक है, चलो। और दोस्तों ट्यूब एक्सल हो गई है, उसको नीचे लगाते हैं। इधर फिटिंग का काम भी चालू हो जाएगा। और ये बैरिंग वगैरह इसलिए निकाले थे क्योंकि इसकी कॉलर बननी थी और वेल्डिंग होकर गर्म ना हो जाता, कोई एलसील ना फूक जाती, इसीलिए ये चीज़ें देखनी पड़ती है। जो थोड़ी बहुत ग्रीस कम थी और इसमें ग्रीस कर देंगे। और परली साइड में कोई दिक्कत नहीं है, कॉलर वगैरह की बिल्कुल सेट है। और ये काम दोस्तों करने पड़ते हैं। कई लोग कह देते हैं कि सिर्फ एक्सल और एक्सल की वजह से ही मतलब टायर दबाती, तो ऐसा नहीं होता। एक्सल की वजह से नहीं, एक्सल की वजह से टायर दबाती हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कमानियों में बुश वगैरह, पिन वगैरह, तो सारी चीज़ें एक नंबर की होनी चाहिए, तब जाकर गाड़ी बिल्कुल टायर सही। और टायर लगाने की नॉलेज भी होनी चाहिए, नहीं तो बहुत अपने भाई ऐसे बैठे हैं जिनको मतलब काम कर दिया, जाओ जी टायर लगाओ। हम यहाँ पर गाड़ी वाले को टायर भी बताएंगे, टायर कैसे लगने हैं, तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, कोई नहीं बताएगा पूरे ऑल इंडिया में, सिर्फ 2-4 मैकेनिकों को छोड़ के। और चलो इनका अलाइनमेंट भी कर दिया, रिम वगैरह हो गए हैं, सारा काम इनका रेडी है और सब काम तैयार है। अब करते हैं इनका ट्यूब एक्सल फिटिंग।
अब दोस्तों सारा काम इसका कंप्लीट है लंच के बाद। और वो ट्यूब एक्सल का काम करके दे दिया इनका, वो भी काम हो रहा है उधर। और उधर ट्यूब एक्सल फिटिंग हो रही है, सापट वगैरह लगा रहे हैं, वो उसको फिटिंग करेंगे। और इधर इसकी अलाइनमेंट देखते हैं, जो भी दिक्कत रहें करके, और फिर टायर लगवाते हैं। टायर वगैरह सब रेडी है। और दोस्तों अलाइनमेंट पिछली हो गई है, पहले इसको ये टायर लगवा दें इनका। रुक जाओ, दूसरा भी उठाओ, वो भी दिखाओ। एक बार खड़ा करना पड़ेगा ऐसे ना, सबके ग्रुप अलग अलग होते हैं। हाँ एक मिनट जाओ, ये पकड़ लो पकड़ लो। ये अंदर नहीं कर सकते। इसी को लगाओ, इसी करो अंदर, इसे अंदर करो और ये वाला बाहर कर दो, ठीक है नहीं। फिर ये वाला परली साइड लगा लो, कंडक्टर साइड। ये उधर अंदर जाएगा और इसे बाहर लगा देना, ठीक है। लगाओ, फिर ये बीच का करके इसके भी टायर लगाओ, फिर कर दो इधर को। तो दोस्तों ट्रॉली का काम हो गया, अलाइनमेंट वगैरह सारे, और टायर वगैरह लगवा दिए हैं इनके जैसे लगने थे। और दोस्तों टायर लगाने का ही सारा खेल है। ट्रॉली का हो गया काम, और इधर ये ट्यूब एक्सल भी एक साइड फिट हो गई है, बस दूसरी साइड भी फिट कर रहे हैं। और ग्रीस वगैरह करके ये भी इनकी कॉलर वगैरह बना के सब कुछ कर दिया, चक्का तैयार है काम। इधर के जोड़ा लगवा दूँ क्या, है ना। एक्सल बाद में बांट देंगे, और क्या होगा। चक्का खींची गया तेरा, बस ठीक है, बस ठीक है। ये वाला तो अंदर कर दो, उसे बाहर कर देना। और भी टायरों को छेड़ना नहीं है 1-1.5 महीने तक। और मुझे दिखाना, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है ना। चलो लगाओ। और दोस्तों ये जोड़ा परली साइड था, उधर की कॉलर कटी हुई थी, इधर की तो कॉलर सही थी। और देखो इसमें रिमो में निशान कैसे हैं वो कॉलर के, जो कटे हुए थे। ये देखो, 1 2 फिर 3। चलो अब तो रिम भी इनके फेस हो गए। लगाओ, कॉलर भी उधर की बनवा दी है। लगाओ लगाओ। अब दोस्तों काम आपको कैसा लगा। ट्रॉली का काम भी हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, सारे टायर लगवा दिए जैसे हमने लगवाने थे, कमानी में दम दे दिया, झूले हो गए, बैलेंस रोड, अलाइनमेंट वगैरह, और जो ठिप्पे वगैरह एक्सलों के टूटे हुए थे वो भी हो गए हैं, एक्सल भी दबा दिए हैं। चक्के ग्रीस इनके ठीक थे, चक्के ग्रीस लेदर वगैरह कोई दिक्कत नहीं थी। जो जिसमें दिक्कत दोस्तों जिस गाड़ी में होगी वो हम काम करेंगे, जिसमें नहीं होगी वो हम नहीं करेंगे। जो चीज़ सही है तो सही है, ये नहीं है कि हर गाड़ी में चक्के ग्रीस वगैरह लेदर, जो चीज़ ख़राब है वो है। और चलो इसको तो कर दिया। अब कई भाई अपने दोस्तों, कई भाई हमने देखी हैं
कई लोग हमें वीडियो सेंड करते हैं कि सर वहाँ पर तो चक्के ग्रीस नहीं, तो वो हमें बताते हैं कि सर बिल्कुल ये काम सारा कंप्लीट होना चाहिए भाई। ये नहीं है कि एक्सल खोल दिए तो इसमें ग्रीस रह गई, अगर ग्रीस ख़राब है तो दोस्तों वो चीज़ करनी पड़ेगी। अब ये एक्सल वगैरह जो है, अब हमने एक्सल खोले, अब देखो यहाँ वर्कशॉप पे गाड़ी इतनी दूर दूर से इसलिए आती हैं। जब एक्सल खोल दिए तो दोस्तों इसमें अगर ग्रीस की प्रॉब्लम है, लेदर लगने वाले हैं, ड्रम टर्न होने वाले हैं, तो वो चीज़ अगर हमने ऐसी छोड़ दी तो भैया अपने आप करवा लेना, तो अगला बंदा सोचेगा यार गाड़ी का काम करवाने आ रहे हैं तो सारा काम कंप्लीट हो जाए, उसी में फ़ायदा है। अब यहाँ पर तो सारा काम कंप्लीट हो गया, मतलब गाड़ी वर्कशॉप में आई है गुरु नानक वर्कशॉप में, तो सारा काम कंप्लीट। और अगर हम कहीं, आपने देखा होगा हर मैकेनिक हर काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आपको गुरु नानक वर्कशॉप में सारा काम कंप्लीट मिलेगा, सिर्फ बॉडी और इंजन से रिलेटेड इसको काम को छोड़कर नीचे का सारा काम अपने पास कंप्लीट होता है, और बाकी कहीं आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये गाड़ी दोस्तों आई है, अब देखो इसमें ये अपनी जो गाड़ी है ना, इस गाड़ी में दिक्कत क्या है, इसका चेचिस क्रैक है। देखो आपको चेचिस दिखाता हूँ, ये देखो ये यहाँ से टूटा हुआ है, आगे से भी टूटा हुआ है और पीछे से भी है, फ्रेम इसका टूटा हुआ है। तो इसमें लगभग 3-4 दिन का काम है, सारा कुछ खुलेगा, मतलब चालू काम नहीं करना, काम करेंगे तसल्ली से। ये देखो बिल्कुल 2 पीस हो रहे हैं, तो चकला भी उतरेगा, कमानी भी खुलेगी, नीचे पत्ती लगेगी, अंदर लगेगी, क्योंकि अंदर इसकी पहले ही पंच लगे पड़े हैं, ये देखो, ठीक है ना। तो ये काम अब इतनी दूर से गाड़ियाँ आती हैं, ये तो चलो अपनी लोकल की गाड़ी है दोस्तों, तो इतनी दूर से गाड़ियाँ जब आती हैं तो काम किसी वजह से आते हैं, अभी काम वहाँ पे तसल्ली का होगा। अगर हमने कह दिया भैया इसके चक्के ग्रीस होने वाले हैं, आप कहीं और करवा लेना, तो उसमें गाड़ी वाले को भी मज़ा नहीं आएगा। वो कहेगा यार अब गाड़ी गई है, फिर चक्के ग्रीस करने में फिर मुझे दिहाड़ी तोड़नी पड़ेगी, फिर दोबारा काम करवाएंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है। जब वर्कशॉप पे गाड़ी आ रही है तो सारा काम कंप्लीट करके दो कि उनको भी मज़ा आए, मालिक को भी, ड्राइवर को भी, फिर दोबारा आना ना पड़े, ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं, काम छोड़ देते हैं, वो ड्राइवर भाई अपने मालिक भाई और दोबारा परेशान रहते हैं, तो यार लेदर रह गए, ड्रम रह गए, तो ये काम यहाँ नहीं होता, सारा काम कंप्लीट है। चलो खैर कोई नहीं, इसका भी आपको अलग से दोस्तों वीडियो मिलेगी। और ये इधर गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट, और उधर भी घोड़े वगैरह का काम चल रहा है, बस वो टायर लगवा कर उसकी भी ट्यूब एक्सल हो गई है कंप्लीट। फिर उसके बाद गाड़ी की अगली अलाइनमेंट करते हैं और फिर गाड़ी को करेंगे रवाना शाम के टाइम। शाम तो हो ही गई है, रात को। दोस्तों 55-30 घोड़ा है और ये भाई काम करवाने चलो, इस गाड़ी का काम हो रहा है, आपको अलग से वीडियो मिलेगी। वो इसकी ट्रॉली है, ट्रॉली का भी काम कंप्लीट कर दिया। और दोस्तों ये भाई अभी, ये कितने दिन पहले लगाया टायर ये जोड़ा? महीना हो गया, 2 जैक तार तो फटाफट। हाँ कोई नहीं, ये कितने दिन हो गए? महीना हो गया, 2 महीने, 3 महीने दोस्तों, 3 महीने टायर को। चल लगाओ, 3 महीने हो चुके हैं दोस्तों गाड़ी को। और ये टायर में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, कहाँ गया वो, हाँ ये रहा देखो, ये नया टायर है दोस्तों। अभी तो इसमें खाने की शिकायत थी, चलो इस गाड़ी का काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ गया वो फूला हुआ, हाँ ये रहा। और दोस्तों ये देखिए, आपको ऐसे दिखेगा, ये यहाँ से नया टायर ये फूल गया। इसका क्या इलाज है, कोई क्लेम होगा या नहीं होगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। MRF का टायर है, और बताओ अभी मुश्किल से 1.5-2 महीने, 3 महीने पुराना टायर है, तो ये क्या क्लेम होगा? ये यहाँ से पेट निकाल चुका, और आप मुझे कमेंट करके बताना। और दोस्तों ये बोल्ट तोड़ने की शिकायत थी, ऊपर वाले ने चाहा वो भी इनकी ख़त्म हो जाएगी। कॉलर बनवा दिए हैं, और बोल्ट तो चलो इन्होंने डाल रखे हैं, सारे सही हैं। TVS के हैं 10.9 जो हम बताते हैं, और सारा काम इसका कर दिया है, घोड़े का भी, ट्रॉली का भी, तो ऑल वर्जन इसका सारा काम कंप्लीट हो गया, ट्रेलर का भी और घोड़े का भी। अब जो घोड़ा हमने अंदर लगा लिया, जिसका दोस्तों अभी मैंने आपको चेजिस दिखाया था क्रैक है,
उसका 3-4 दिन का काम है, तसल्ली से करेंगे, जल्दी कोई नहीं। और क्योंकि जल्दी का तो मुंह सिर काला होता है। कई मैकेनिक कई अपने पास ड्राइवर भाई आते हैं कि सर हमें जल्दी करवाना, जल्दी करवाना। तो देखो जल्दी वाला कोई काम नहीं, लोहे का काम है, लोहे से घुलना। काम करो तसल्ली के साथ, जल्दी करना है तो जल्दी वाले पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम करेंगे तसल्ली से। और चलो इनके टायर वगैरह सारा काम, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई से मिलेंगे, बस अब टायर एक बार लगवा दें, उसके बाद फिर मिलते हैं भाई से। और दोस्तों ट्रेलर वगैरह घोड़ा और इसकी अलाइनमेंट कर रहे हैं, सिर्फ अलाइनमेंट हो रही है दोस्तों, कोई अभी फ्रंट एक्सल नहीं है, क्योंकि अभी टायरों में कोई इतनी मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, टायर बिल्कुल सही है। थोड़ा वो ड्राइवर साइड की टायर साइड पल्टी करा लेना शाहजहानपुर जाते ही, ठीक है नहीं। हाँ, और ट्यूब एक्सल भी इनकी कंप्लीट हो गई है, अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ काम कंप्लीट हो गया। बस इनका ट्रेलर का भी सारा एडजस्टिंग हो रही है, बस टायर टप्पा लगाकर घुमा दियो, घुमाओ जाओ, घुमाओ जाओ, घुमाओ जाओ। और दोस्तों एडजस्टिंग हो रही है और बस इनका काम करते हैं और फिर रवाना करते हैं। वह अलाइनमेंट होने के बाद बस इन्हीं की देरी है, अलाइनमेंट करने के बाद फिर इनको करेंगे रवाना। और दोस्तों गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट। ये रहे अपने ड्राइवर साहब, काम कैसा लगा ये बताओ? काम बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। बढ़िया। जो घोड़े का और जो ट्रॉली का सारे हमने टायर लगवाए हैं, लेकिन उसको ना टायरों को छेड़ना मत बस, ये चीज़ का ध्यान रखना। और काम दोस्तों इनको बढ़िया, शाहजहानपुर से गाड़ी स्पेशल लेकर आए हैं, इनके मालिक ने इन्हें भेजा, तो सारा तसल्ली से काम आपने पूरी वीडियो देखी है, करके भेजा। और बस इसके बाद इस घोड़े का भी काम स्टार्ट करेंगे और भाई को करते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ ठीक है, महीने के बाद मुझे गाड़ी चेक करा देना, ठीक है। हाँ, और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। भाई को करते हैं बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय। चलो ओके ब्रो, ले आएगा वाह, गाड़ी यहीं ले आएगा। चलो ठीक है, लग गया वो, चलो ठीक है। यहाँ लगानी यहीं लगा लो, इधर लगानी इधर लगा लो। थोड़ा बहुत दोस्तों इनका ये क्या सीट थी, क्या थी? अच्छा, कोई थोड़ा बहुत काम था पता नहीं सीट का, तो वो करवा लिया। आगे ले लो आगे। और दोस्तों पीछे से देखिए ट्रेलर कितना ऊंचा हो चुका है, और ये गाड़ी अभी लेकर गए थे कुछ काम करवाने के लिए। आप ये देखिए कितना ऊंचा हो गया, और सारी चीज़ देखिए, ये गैप, चाहे यहाँ पर आप कोई बैठ के खाना खा लो, इतना मतलब गैप हो गया। और ड्राइवर साइड जो झुकने की थी वो तो प्रॉब्लम इन्हें झुकेगी नहीं अब, क्योंकि काम करा है तसल्ली के साथ। ये रहे इनके भाई, इनसे बात करते हैं। पीछे से है भाई, कहाँ चले गए? मैं कहा पीछे से देखी कैसी होगी गाड़ी, बढ़िया होगी नहीं? हाँ, तो मैं भी ले लेता हूँ वीडियो में। पहले बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी गाड़ी पीछे से, है ना। बस ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, बस गाड़ी को लोड करते हैं ना, रकाब जरूर खिंचवा लेना 20-50 किलोमीटर चल के, जहाँ से भी लोड करोगे, ठीक है। ओके, लाइक शेयर और कमेंट कर दियो, ठीक है। हमने तो आपका पहले ही कर दिया। अच्छा, पहले ही कर दिया, आप ही नहीं किया था। अच्छा। चलो ठीक है, ओके। ओके, वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।